सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर दशक में राजनीतिक संकट आता है। कभी राजशाही के खिलाफ आंदोलन, कभी माओवादी विद्रोह, कभी प्रधानमंत्री का इस्तीफा। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद नेपाल में कभी सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में सेना ने सत्ता हथियाई तो नेपाल कैसे बचा रहा? पाकिस्तान में देखें तो 1958 से लेकर परवेज मुशर्रफ तक आर्मी ने कई बार लोकतंत्र को कुचलकर सत्ता पर कब्जा किया। बांग्लादेश में भी यही हुआ। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सेना ने लगातार कई साल देश चलाया। म्यांमार में तो हाल ही का उदाहरण है, जहां आंग सान सू की सरकार गिराकर फौज ने लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया। लेकिन नेपाल, इतने संकटों के बावजूद यहां सेना ने कभी सत्ता पर कब्जा नहीं किया। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आज नेपाल एक बार फिर उतल फुतल में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है। युवा पीढ़ी यानी जेनजी सड़कों पर है। उनकी मांग है 1 साल के भीतर चुनाव और तब तक नागरिक सैन्य अंतरिम सरकार। राजधानी की सुरक्षा सेना संभाले हुए है, लेकिन सत्ता पर काबिज होने की कोशिश नहीं कर रही। नेपाल का इतिहास गवाह है। 1990 राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन, 1996 से 2006 माओवादी विद्रोह, 16,000 से ज्यादा मौतें, 2001 शाही महल नरसंहार, 2006 शांति समझौता, 2008 राजशाही खत्म, लोकतंत्र की शुरुआत, 2025 जेनजी का आंदोलन। इतने संकट, इतने विद्रोह, लेकिन सेना ने कभी सत्ता पर सीधा कब्जा नहीं किया। दरअसल नेपाल की सेना की छवि अलग है। गोरखा सैनिकों की बहादुरी दुनिया जानती है। 1958 से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सक्रिय है। हजारों नेपाली सैनिक आज भी यूएन मिशन पर हैं। यानी सेना की पहचान शांति रक्षक की है, तानाशाह की नहीं। अगर सेना नेपाल में सत्ता हथियाती तो क्या होता? तो यह वैश्विक छवि टूट जाती। नेपाल छोटा देश है, जनसंख्या में महज 3 करोड़, सेना करीब 1,25,000, ना कोई फाइटर जेट, ना कोई टैंक, सिर्फ हल्के हथियार। ऐसी सेना लंबे समय तक शासन नहीं चला सकती। अगर सत्ता ली तो देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय मदद रुक जाएगी। नेपाल जातीय और क्षेत्रीय विविधताओं से भरा है। सेना सत्ता में आती तो विद्रोह और तेज हो जाता। सेना जानती है नेता बदल सकते हैं, लेकिन जनता का आक्रोश नहीं। नेपाल का संविधान साफ कहता है, सेना नागरिक सरकार के अधीन रहेगी। राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च कमांडर है, यानी सत्ता हथियाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। नेपाल भारत और चीन के बीच बसा है। भारत लोकतंत्र का समर्थक है। अमेरिका और पश्चिमी देश भी नेपाल की आर्मी को मदद देते हैं। अगर सेना तख्ता पलट करती तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाता। तो अब जवाब साफ है, नेपाल में तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेना छोटी और सीमित है, क्योंकि उसकी छवि शांति दूत की है, क्योंकि जनता उसे समर्थन नहीं देती, क्योंकि संविधान उसे नागरिक सरकार के अधीन रखता, और क्योंकि दुनिया का दबाव उसे लोकतंत्र में रहने को मजबूर करता है। काठमांडू की सड़कों पर आज भी नारे गूंज रहे हैं। युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है। सेना सिर्फ पहरेदार बनी हुई है और लोकतंत्र अभी भी अधूरा है। लेकिन यही अधूरापन नेपाल की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस देश की सेना कभी सत्ता पर कब्जा ना करे, वह देश बार बार गिरकर भी लोकतंत्र की राह खोज लेता है। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।